असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि तंग नज़री हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान हैं ना उधर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो असल में मेन नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लाते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देख लिया होगा कि कैसे क्या हालात चल रहे हैं भारत के हिंदुओं के पाकिस्तान के अंदर। जब से भारत आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान अलग हुआ है, तब पाकिस्तान के अंदर लगभग 22% हिंदू और माइनॉरिटीज़ थे वहाँ पर, लेकिन अब वो बिल्कुल कम हो करके सिर्फ 2% रह गए हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के क्या हालात हैं और वहाँ पर क्या व्यवस्था ऐसी की गई कि उनको हिंदुओं को घटाकर उनकी जनसंख्या 2% कर दी गई, क्योंकि इतने अत्याचार किए गए या उनको धक्के से कन्वर्ट किया गया, किसी ना किसी तरह को उनकी चाहे इज्जत को ताक पर रखकर उनको चेंज किया गया है। तो लेकिन इसी को देखते हुए इंडिया ने एक कानून लेकर आए थे CAA, और इसी के तहत अभी फिलहाल 17 फैमिलीज़ को सिटीजनशिप दी गई है इंडिया के अंदर। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस भी है वहाँ पर, क्या हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। हाँ, बस यही, अपने माँ बाप को सुख दूं और 2 वक्त की रोटी दूं। हाँ बेशक, वो यहाँ नजर नहीं आता। यहाँ नेशन जो बना है, हमारी कंट्री जो बनी है, उसके आइडियोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं। लेकिन एक जो प्रोमिनेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान को एक सेक्युलर स्टेट जो था, उसके बानी पाकिस्तान जो कायदे आज़म थे, ये एक पर्सपेक्टिव है कि उसको बनाना चाहते थे। पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बनना था जी, नहीं बन पाया। अच्छा। वो अलग फैक्टर्स थी कि क्यों नहीं बन पाया, लेकिन अगर हम एज ए सेक्युलर स्टेट इस चीज़ को परस्यू करें तो हमें चाहिए कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है उनकी जितनी भी राइट्स है, अगर आप ह्यूमन राइट्स को देख लें, उनमें माइनॉरिटीज़ का जो भी चार्टर है उनको एज एक सेक्युलर स्टेट हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और हमें इस्लाम भी हमें प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया करें। चले, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें कर ली कि हमें जो है ना ह्यूमैनिटी के बेसिस पे सबको इक्वल राइट देने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को ट्रीट कैसे किया जा रहा है इस वक्त? इस वक्त मैं कोई किताबी बात तो नहीं कहना चाहूँगा। मैं अपना जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो बड़े शहर होते हैं, बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम नहीं होता। ना तो इतना ज़्यादा कोई इस बेस पे कोई किसी को टारगेट करता है। अगर देखा जाए रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में ये मसला थोड़ा ज़्यादा होता है और वहाँ पे ये होती है। मैंने ऑब्जर्व किया खुद। हिंदुओं से नफरत ज़्यादा है। हाँ, नफरत आप कह लो या फिर आप एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कह लो, मतलब सोशल बाइकआउट होते हैं उनके साथ। सोशल बाइकआउट। सर, पाकिस्तान के हिंदू जो है पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में जाना चाहते हैं, और आज इंडिया ने 14 पाकिस्तानी जो हिंदू थे उनको उन्होंने नेशनैलिटी दी CAA के तहत। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? और जो बयान वो वहाँ पर जाके हमारे मुल्क को लेके देते हैं वो काफ़ी तफ्शीशनाक है। कहते हैं कि हमें वहाँ पर आज़ादी नहीं थी, तालीम की आज़ादी नहीं थी, हमारा फोर्सफुल कन्वर्जन था और हमें तो इंडिया में आके दूसरा जन्म मिला। ये पाकिस्तानी हिंदू वहाँ के मीडिया से बात करते हुए ये चीज़ रिकॉर्ड करा रहे हैं। असल में ये बात ये है कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। अगर हम हिस्टोरिकली देख लें तो जो गोरों की कंट्रीज़ है, वहाँ पे किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी? कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन थी। वहाँ पर ऐसे किया जाता था कि जो काले बंदे होते थे उनके लिए अलहदा सीट आइसोलेट कर देते थे, उनको अपने साथ भी बिठाने नहीं देते थे। लेकिन उन लोगों ने स्ट्रगल की, उन लोगों ने डेवलप किया, अपने वो गलतियों से सीखा उन्होंने। क्योंकि अब आजकल की जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, वो ट्रेड पे चलती है, वो इन चीज़ों पे नहीं चलती कि आप रिलीजन को कर ले प्रायोरिटाइज़ कर ले, आप अपने सोशल वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ कर ले। आजकल की दुनिया जो है ट्रेड पे चलती है, फ्री मार्केट पे चलती है। तो ये जो हम करेंगे, हम सीखेंगे, टाइम के साथ सीखेंगे, हम में ये वैल्यूज़ आएंगी और इंशाल्लाह हम करेंगे, प्रमोट करेंगे। आपने कहा कि हिंदुओं के साथ सलूक बेहतर होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज़ में नहीं है, जो कि हम भी
चैनल्स के ऊपर बहुत से ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं, तो फिर हम किस मुंह से इंडिया को कहते हैं कि भाई वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा? नहीं, असल में ये तो हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एज ए ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं हम, एज ए रिलीजियस पर्सन तो हम नहीं कहते कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें या इनके साथ ना करें। हम कहते हैं जिधर भी जुल्म होता है, अगर वो अमेरिका में हो, अगर वो असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह कि तंग नज़री हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादत गाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते। अगर आपने यूरोप को देखा है ना, वहाँ पे बेसिकली चीज़ ये है कि वहाँ पे सारे कानून सेकुलर है। वहाँ के लोग देखो, जितने भी मुसलमान हैं ना उधर काफ़ी कामयाब हुए, लेकिन अगर वो मुसलमान इधर आते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो असल में मेन चीज़ जो है वो तंग नज़री का है। हाँ, ऊपर से हमारे आयन में है कि कोई हिंदू वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट में हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते, तो हमने इतना ज़्यादा उनको जो है प्रेशर में क्यों रखा हुआ है? असल में वोट लेने के लिए यही तरीका हमारे हुक्मरानों को मिला हुआ है। जिस तरीके से आजकल हिंदुस्तान में एक वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आपको पता है उसका जो नज़रिया हिंदुत्व का वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वो भी अभी तक इसलिए वज़ीर आज़म है क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, और हम इसी वजह से तो पीछे रह चुके हैं ना। ये जो इश्यूज़ है डिस्कस करने के लायक ही नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम अभी तक इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। और आप बाकी यूरोप को देखो, बाकी कंट्रीज़ को देखो, तो इसी वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। हिंदू नहीं, बाकी सारे जो है उसके साथ यही बर्ताव हो रहा है। बर्ताव अच्छा नहीं। पाकिस्तान के हिंदू इंडिया क्यों जा रहे हैं, और इंडिया उनको सीए के तहत जो है नेशनैलिटी भी दे रहा है? कह रहे हैं कि जिन हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक होता है, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, ये हिंदू इंडिया आ जाए, इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा, फिर आपको अपने मुल्क में वापस जाने की ज़रूरत नहीं, आप सेफली यहाँ पर हो। हाँ, यही बात है ना। और इंडिया तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। अगर वो इंडिया इस तरह नहीं करेगा, वो हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा मौका यही है। अगर यहाँ पे ये हालात रहेंगे तो आप देख लेना कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आनी, आपको पता है। अच्छा, हाँ, माइनॉरिटीज जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी ना। लोग कहेंगे कि यहाँ पे इंतहा पसंद ज़्यादा रहते हैं। अगर इंतहा पसंद रहते हैं तो बार बार छोटी छोटी बातों पे दंगा फसाद हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे KPK में एक जगह पे वो मंदिर भी जलाया हुआ था, तो इसी वजह से फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे और हम इसी तरह पीछे रहेंगे। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके? कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। अगर इंडिया में देखिए 27 करोड़ मुसलमान हैं, इस तरह 100 करोड़ के करीब हिंदू है, दंगे फसाद हर जगह होते हैं, उनके गली मोहल्ले में भी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे भी, लेकिन वो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हमारी खबरें इंटरनेशनल हो जाती हैं। असल में सबसे मेन वजह ये है कि यहाँ पे तालीम की कमी है। हाँ। सबसे बड़ी वजह ये है। अगर एक बंदे में तालीम होगी तो वो इंटेलेक्चुअल होगा, वो खुद सोच सकता है। यहाँ पे तालीम की सबसे बड़ी कमी है। अगर हम एक बंदे को कहे कि ये फलाना ऐसा है, ये फलाना ऐसे, आपने देखा होगा कि एक मजदूर ने श्रीलंकन को जला दिया था, तो वो देख लो, तो वो कोई इंटेलेक्चुअल्स लोग नहीं थे, वो सारे अनपढ़ लोग थे, मजदूर थे। चाइना वाले बेचारे पे भी ब्लास्फेमी लगाती, वो तो चाइना का भला गवर्नमेंट का होकर उसको सेवली चाइना पहुंचा दिया। मतलब किसी की भी जान ब्लास्फेमी के नाम पे चली जाती है यहाँ पे। हाँ, यही बात है ना। मैं भी ब्लास्फेमी के बारे में बात नहीं कर सकता खुल के। अगर मैंने बात की तो कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट आके मुझे भी मार सकता है, मेरे ऊपर भी नाउज़ुबिल्लाह पूरे हकूक़ दिए हैं उनको। हालांकि हमारे लोगों ने कुछ इल्म की कमी की वजह से उन चीज़ों को पूरा नहीं समझ पाए, और इस वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ना उन्होंने काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए, इनिशिएटिव लिए। या हिंदूज़ को जलाया है, एक श्रीलंकन एम्बेसी के एक बंदे को जलाया है, तो ये सब चीज़ें हुई है, और ये इल्म की कमी की वजह से हुआ है। तो इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए, और इसमें बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, बात हम करेंगे सिख्स और हिंदूज़ जिनको आजकल आज मिला है शायद इंडिया ने नेशनलिटी दी है 14 पाकिस्तानी हिंदू को। ठीक है, हाँ। ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि
ये गए क्यों, ज़रूरत इनको क्या पड़ी जाने की। क्या बात है। दूसरी बात ये है कि इनको नेशनलिटी क्यों मिली। हाँ। पहली बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, कमी हम में, कमी इस्लाम में नहीं है, कमी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं है, कमी हमारे एटीट्यूड में है। ठीक है, हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जबकि पुराने ज़माने में जब एक इस्लामी मुमलिकत में रहते थे तो वो ऐसे रहते थे कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अपने सोसाइटी में रह रहे हैं या एक मुसलमान के साथ रह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उनको नेशनलिटी वहाँ पे क्यों मिली। ये दो चीज़ें हो सकती है। वहाँ पे है मोदी की हुकूमत, इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पे। मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, पूरी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। ठीक है, ये जो है ना एक गेम है। हिंदू यहाँ से चले गए, उन्होंने नेशनलिटी दे दी, पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए, वो ग्लोबली इनका इमेज ख़राब करने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह है, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, वो रहने के लायक नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। और इस वजह से उन्होंने नेशनलिटी दे दी ताकि ये बात हाईलाइट हो जाए और ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज़ को फेस करे कि भाई आप जो है ना अच्छा होम कंट्री नहीं है एक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं पे देखें हम पे ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है कि जब पाकिस्तान बना, कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए, कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2% आ गए। तो उनकी हम तो बहुत ग्रो हो गए, मुसलमान 24-25 करोड़ तक पहुँचे। और वो जो है आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह? और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले, पता उन्होंने क्या कहा? हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया। और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाज़त नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो देखा दोस्तों आपने क्या हालात चल रहे हैं। और जो CAA कानून लेकर आया गया है भारत के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया था कि केवल हिंदुओं को और कुछ माइनॉरिटीज़ को ही इस तरह की सिटीजनशिप दी जाएगी और सिर्फ मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। उसके लिए भी ये पूरा विरोध कर रहे हैं। हालांकि कितने मुस्लिम देश हैं और लेकिन फिर भी ये भारत के अंदर ही आना चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ पर जो फैमिलीज है उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर ना तो कोई बोलता है किसी प्रकार की और ना ही वहाँ पर कोई ऐसी कानून व्यवस्था है कि उनको उस अत्याचार से बचाया जा सके। तो ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि भविष्य में क्या होता है, कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा कानून लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा कि उनकी और सुरक्षा हो सके। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।